गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नाम है समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। इसमें हम पहले समुच्चयबोधक के बारे में आपको बताएंगे। ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर समुच्चयबोधक में इसके जो उदाहरण दे रखे हैं, सुनीति और अपूर्णा ने नृत्य किया और कबीर बहुत बड़ा पढ़ा लेकिन अंक कम आए। ये वाक्य दे रखे हैं। और पिताजी ने कहा कि वे सुषमा को फ्रॉक ला देंगे और तुम कहोगे तो दीदी चलेगी। इन वाक्यों में आए और लेकिन की तथा तो शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिलाकर के बने हैं। यानी जो ये वाक्य बने हैं वो दो शब्दों को और दो वाक्यों को मिलाकर के बने हैं। तो ये शब्द समुच्चयबोधक हैं और ये इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चयबोधक की परिभाषा इस प्रकार से है कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं, यानी जो शब्द हैं वो दो शब्दों को और दो वाक्यांशों को मिलाते हैं, वो उन्हें योजक या समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। समुच्चयबोधक के भेद दो प्रकार के हैं। समुच्चयबोधक सामान्यीकरण समुच्चयबोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चयबोधक। पहला सामान्यीकरण समुच्चयबोधक दो समान शब्दों, वाक्यों के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को सामान्यीकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं कि बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। और दूसरा है योगेश तथा विपिन एक साथ देहरादून जाएंगे, चाहे चप्पल खरीदें या जूता, दाम एक ही लगेगा। कमरा साफ कर दो नहीं तो नानी जी डांटेगी। और अर्जुन को नहीं बल्कि नुकुल को पुरस्कार मिला। अनीता विद्यालय पहुंच गई परंतु अनुराग अभी तक नहीं पहुंचा। इन वाक्यों में आए और तथा, चाहे या नहीं, तो, बल्कि और परंतु तथा शब्द सामान्यीकरण समुच्चयबोधक हैं। ये जो शब्द दे रखे हैं ये सभी सामान्यीकरण समुच्चयबोधक शब्द हैं ये। और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चयबोधक, यानी किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। और हिमानी सोच रही थी कि रूपाली ही प्रथम आएगी। और बेईमान कालूलाल उपदेश देता है मानो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। सहदेव को गणित पढ़ाओ ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। ध्रुव को आइसक्रीम खानी है इसलिए वह नाना जी के पास गया है। और यदि मामा जी बुलाते तो हम जालंधर अवश्य जाते। यद्यपि वह अभी बच्चा है तथापि कार्यकुशल है। और इन वाक्यों में क्योंकि, मानो, ताकि, इसलिए, यदि, तो, यद्यपि, तथापि और व्यधिकरण के समुच्चयबोधक है। यानी ये जो शब्द हैं ये व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हैं ये। और इनको लगा करके दो वाक्यों को जोड़ा गया कर बनाया है। और इसमें ये अभ्यास दे रखा है 18.2। इसमें वाक्यों में आए समुच्चयबोधक शब्दों को छांट करके दिए गए स्थान में लिखिए। आकाश में बादल छाए हुए हैं और परंतु वर्षा नहीं हो रही है। परंतु जो शब्द है अंडरलाइन किया हुआ है ये इसमें समुच्चयबोधक शब्द है। और दूध नहीं था इसलिए चाय नहीं बनी। इसलिए जो शब्द है अंडरलाइन कर रखा है ये समुच्चयबोधक शब्द है। और अध्यापिका डांटती तो क्षितिज चुप हो जाता, यानी जो तो शब्द है इसमें समुच्चयबोधक का है। आगे इसमें हम पढ़ते हैं कि मौसी और मौसाजी ने उपमा को साइकिल ले दी। इसमें जो और शब्द है
वो अंडरलाइन किया हुआ नहीं है इसमें, और इसमें इसको समुच्चयबोधक शब्द है ये। रमन या शिप्रा अम्बाला जाएगी, तो या जो शब्द है वो समुच्चयबोधक है, और हमें गुरुजनों एवं बड़ों का आदर करना चाहिए। इसमें एवं जो शब्द है वो दो उनको जोड़ करके लिखा गया है, एवं ये समुच्चयबोधक है। मैं सोच रहा था कि आपके घर आऊँ, इसमें जो की शब्द है उससे दो वाक्यों को मिलाया है। और सुनीता मेहनती है पर उसका भाई जो है वो कमज़ोर है, तो इसमें पर लगा करके जोड़ा गया है वाक्य को। और नित्य व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तो शब्द इसमें से दो बातें जोड़ी गई हैं। और हमें अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व है, तथा जो है वो से इससे दो वाक्य जोड़े हैं। अब दूसरा है खाली स्थानों में उचित समुच्चयबोधक शब्द चुन करके लिखिए। मंसूरी और नैनीताल चलने का कार्यक्रम बनाइए। इसमें और या शब्द दे रखे हैं, और इन दोनों में से एक शब्द यहाँ पर भरना है इसमें। तो इसमें आएगा मंसूरी या नैनीताल चलने का कार्यक्रम बनाइए। अब इसमें इसलिए और ताकि दे रखे हैं दूसरे में। छाता ले लीजिए भीग ना जाएं, छाता ले लीजिए ताकि भीग ना जाएं। और तीसरा है नीलम सजला ऋचा को अध्यापिका ने बुलाया। इसमें या और तथा में से कौन सा शब्द आएगा? तथा आएगा इसमें, कि नीलम सजला तथा ऋचा को अध्यापिका ने बुलाया। और कार्तिक व्यायाम करता है, स्वस्थ रहता है, तो इसलिए और परंतु में से इसलिए शब्द आएगा इसमें, कि कार्तिक व्यायाम करता है इसलिए स्वस्थ रहता है। स्नेहा नाचेगी खालिस्तान, मैं भी नाचूंगी, तो इसमें और तो की जगह तो शब्द आएगा इसमें। स्नेहा नाचेगी तो मैं भी नाचूंगा। इसमें बीना खालिस्तान रीना में से एक को चुनो, यानी और या में से कौन सा शब्द आएगा? बीना या रीना में से एक को चुनो। इस तरह से इसमें शब्दों को जो सही है उसको वाक्य में भरना है। अब तीसरा आ गया। आप इसमें क्या अपने विस्मयादि बोधक, इसके अंदर विस्मयादक की बोधक की जो उसमें उदाहरण दे रखे हैं। वहाँ अतुल ने 100 रन बना लिए, और अरे तुम कहाँ चल दिए, अजी मुन्ने को तो घुमा लाओ, शाबाश, इसी प्रकार अच्छे अंक लाते रहो, छी कितने गंदे कपड़े पहने हैं, उफ मच्छरों ने तो नाक में दम कर रखा है, हाय उर्मिला की टांग टूट गई। इन वाक्यों में जो भी ये आगे जो शब्द लिखे हुए हैं वो सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और इन वाक्यों में ये आए हैं वह, अरे, अजी, शाबाश, छी और उफ और हाय शब्दों में दोबारा अलग अलग मनोभाव प्रकट हो रहे हैं, और ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हैं। और विस्मयादि बोधक की परिभाषा है कि जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं, और विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगा रहता है, विस्मय सूचक चिन्ह। और विस्मय आदि विभिन्न भाव हैं, जैसे हर्ष, वहाँ अधिक, आखिर तुम मिलने आ ही गए। अब ये प्रशंसा के लिए वाक्य बनाया है कि नहीं, इसमें वहाँ से तो ये वाक्य बना दिया कि आखिर तुम मिलने आ ही गए, और इसमें आहा रसगुल्ले खाकर आनंद आ गया, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है, शाबाश तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इसमें तीसरा है
कि अरे रेशमा प्रथम आ गई, क्या अनिल स्कूल का क्रिकेट कैप्टन बन गया। आगे कि चौथा है शोक। शोक में हाय बाढ़ में सारा परिवार डूब गया, आहा इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। अब हो गया छठा। छठा में पीड़ा। पीड़ा किस तरह से, उफ गर्मी ने परेशान कर रखा है, हाय सिर्फ फटा जा रहा है। अब यही संबोधन छठा, इसमें ओजी अखबार भी ही पढ़ते रहोगे या सब्जी भी लाओगे। अजी सुनते हो, मेरे लिए एक कप चाय बना दें। सातवां आशीर्वाद। आशीर्वाद जाते जीते रहो, माता पिता का नाम रोशन करो और दीर्घायु हो। तो दीर्घायु जन्मदिन एवं मंगल में कामनाएं हैं। आठवां है चेतावनी। चेतावनी यानी हटो, बस तेजी से आ रही है, सावधान, आगे गहरा पानी है और सावधान, आगे गहरा गड्ढा है। नवा है घृणा। घृणा शब्द किस तरह से इसको लिखेंगे वाक्य में कि छी इतनी गंदगी के बीच तुम कैसे रहते हो, धत भगाओ इस खुजली वाले कुत्ते को। दसवां है क्रोध। क्रोध में चुप, ज़्यादा बकबक मत कर, खामोश, अधिक बोले तो पिट जाओगे। अब इसकी अभ्यास दे रखा है इसमें 18.3। इसमें बताया कि खाली स्थानों के उचित विस्मयादिक बोधक शब्द लिखिए। अब इसमें ये आगे शब्द दे रखे हैं और ये इसमें विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है कि बेचारे अखिलेश की ये नन्ही बेटी चल बसी। तो इसमें छी, हाय, क्या कौन सा शब्द आएगा, हाय बेचारे अखिलेश की नन्ही बेटी चल बसी। अब आगे दूसरा ख, आगे सड़क टूटी है। तो इसमें अरे सावधान, वाह कौन सा शब्द आएगा, सावधान, आगे सड़क टूटी है, सावधान शब्द यूज़ होगा इसमें, विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ग में क्या छक्का मारा है। तो इसमें ये वाक्य दे रखे हैं कि वाह, आह, क्या, इन तीनों में से वाह शब्द यूज़ होगा। वाह क्या ये मेरा क्या छक्का मारा है। घ में आइसक्रीम खाकर मज़ा आ गया। अब इसमें वाह आएगा कि आइसक्रीम खा के मज़ा आ गया। ड में रंजना डॉक्टर बन गई और इसमें क्या शब्द आएगा कि क्या रंजना डॉक्टर बन गई। आगे मक्खियों ने तंग कर रखा है, उफ। इन तीनों में से एक शब्द वाक्य छांटना है, शब्द छांटना है इसमें से। उफ मक्खियों ने तंग कर रखा है। जाकर दूध ले आइए, ओजी जाकर दूध ले आइए, ओजी शब्द आएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विस्मयादिक बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। शाबाश, अरे, ओहो, उफ, आहा, वाह, खबरदार, जी हाँ, हाय, क्या। आपको इन वाक्यों से जिस तरह से ऊपर बनाए हैं वाक्य लिख करके लिखे हुए हैं, वैसे ही आप इनके वाक्य बना करके इसमें अपनी नोटबुक में करना। और ये जो मैंने अभ्यास जैसे बताया है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। थैंक यू।